औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में, जिसका पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच इज आल्सो नोन एज पावर हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच हमारे पास क्या है? pH is a measure of strength of acid and base। pH एक तरीका है जिसके थ्रू हम जो है एसिड और बेस के जो है स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। It is a way to measure strength of and बेस। ठीक है, ये एक तरीका है कि जिससे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। pH को हम एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको हम एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है कि इट इज द नेगेटिव log of concentration of hydrogen ion। ठीक है, इस जो सेकंड डिफिनेशन है, इसको समझाने के लिए जो है मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और इस एग्जांपल के थ्रू जो है ये चीज़ आपके लिए क्लियर करवाता हूँ। फर्स्ट कर ले, हमारे पास क्या है? वाटर है। वाटर एक ऐसा मटेरियल है जो ऑटो आयोनाइजेशन करने की सलाहियत रखता है, सेल्फ आयोनाइजेशन करने की सलाहियत रखता है। सेल्फ आयोनाइजेशन करने से मुराद ये कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो खुद ब खुद डिवाइड होता है, ब्रेक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर। तो हर वो मटेरियल जो खुद ब खुद बगैर किसी और की फोर्स की वजह से, बगैर किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से ये खुद अपने आप को ब्रेक कर सके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन, या फिर उसे हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। और उस मटेरियल को हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजिंग मटेरियल। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि पानी के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो सेल्फ आयनाइजेशन करवाए अपना, यानी पानी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर। और जब पानी खुद ब खुद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं, या फिर उसे हम ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। तो पानी जब सेल्फ आयनाइजेशन के अंडर गो हो जाए तो ये पानी जो है ब्रेक होंगे किस चीज़ के अंदर? H पॉजिटिव आयन के अंदर एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर यही H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोबारा कंबाइन होकर किसको बनाता है? वाटर को बनाता है। तो वाटर सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू ब्रेक होता है इन दोनों के अंदर, और ये दोनों दोबारा कंबाइन होकर किस चीज़ को बनाता है? वाटर को बनाता है। एक ऐसा वक्त आता है कि ये जो सेल्फ आयनाइजेशन वाला स्टेप हो और ये जो रिवर्स वाला स्टेप है, ये दोनों इनका रेट जो है इक्वल हो जाता है। ठीक है, एक आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास क्या है? वाटर ब्रेक हो गया किस चीज़ के अंदर? H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर। फिर यही H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोबारा कंबाइन होता है किस चीज़ के अंदर? पानी। कंबाइन होकर किस चीज़ को बनाता है? पानी को बनाता है। जब पानी ब्रेक होता है इन दोनों के अंदर, तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोबारा कंबाइन होकर पानी को बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, जब पानी ब्रेक हो जाए इन दोनों के अंदर, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जब ये दोनों कंबाइन हो जाए, दोबारा पानी बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि उस वक्त के दौरान जो है स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, यानी इन दोनों का जो है रेट इक्वल हो जाता है।
जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाए तो उस वक्त ना तो पानी की मिक़दार में कोई चेंजेस आएगा, ना तो इन दोनों की मिक़दार में कोई चेंजेस आएगा। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के स्पीड रफ्तार इक्वल हो जाए तो क्या इन दोनों की मिक़दार में कोई चेंजेस आएगा? बिल्कुल नहीं। कि जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ पानी इन दोनों के अंदर ब्रेक हो रहा है तो उसी स्पीड के साथ ये दोनों दोबारा कंबाइन होकर पानी को बना रहा है। क्योंकि जिस स्पीड के साथ पानी ब्रेक होता है उन दोनों के अंदर उसी स्पीड के साथ ये दोनों कंबाइन होकर दोबारा पानी को बनाता है। इसी वजह से इन दोनों की मिक़दार में कोई चेंजेस नहीं आता और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान ना तो रिएक्टेंट और ना ही इन दोनों की मिक़दार में कोई चेंजेस आता है। तो उसी इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान अगर हम इन दोनों की जो मिक़दार है, कंसंट्रेशन है, उसको चेक करें तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो बराबर है 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 8 इक्विलिब्रियम, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ के बराबर है? 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों की सेम कंसंट्रेशन है। इसका भी कंसंट्रेशन इतना है, इसका भी कंसंट्रेशन इतना ही है। क्योंकि पानी के अंदर इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन सेम है, इसी वजह से पानी क्या है? न्यूट्रल है। आपने जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो सोल्यूशन स्टेट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करिए उसे हम कहते हैं एसिड। हर वो चीज़ जो सोल्यूशन में जो है OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करिए उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी H पॉजिटिव आयन जो है एसिड को शो करता है और OH नेगेटिव आयन जो है बेस को शो करता है। जब इन दोनों की तादाद बराबर हो, यानी एसिड और बेस की तादाद बराबर हो, तो वो मटेरियल बन जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक की भी तादाद जो है ज़्यादा या कम हो गए तो वो मटेरियल या तो एसिड बन जाएगा या फिर वो मटेरियल क्या हो जाएगा? बेस बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाए OH आयन की बनिस्बत, तो वो मटेरियल क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की तादाद जब बढ़ जाए, यानी एसिड की तादाद जब बढ़ जाए, तो वो मटेरियल बन जाएगा एसिडिक। अगर H पॉजिटिव आयन की तादाद कम हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर H पॉजिटिव आयन की तादाद कम हो जाए तो ख़ुद ब खुद OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे, और जब OH नेगेटिव की तादाद ज़्यादा हो जाए यानी बेस की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो मटेरियल क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन यानी एसिड और बेस, इन दोनों की मिक़दार सेम है। जब इन दोनों की मिक़दार सेम हो तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करता है और वो मटेरियल बन जाता है न्यूट्रल। तो प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसी पानी के अंदर हम एसिड डालें तो फिर क्या होगा? एसिड इस पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, इस पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन ऐड करेगा, जिससे H पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ जाएगा, और जब H पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ जाए तो वो मटेरियल बन जाएगा एसिड। तो ये पानी कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। अगर हम इसी पानी के अंदर हम बेस ऐड करें तो वो बेस क्या प्रोड्यूस करेगा? वो बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे पानी के अंदर। इससे क्या होगा कि इससे जो है H पॉजिटिव आयन की तादाद कम हो जाएगी और OH नेगेटिव आयन की तादाद बढ़ जाएगी। जब OH नेगेटिव आयन की तादाद बढ़ जाए और H पॉजिटिव आयन की तादाद कम हो जाए तो उसके रिजल्ट में वो मटेरियल क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि पानी एक ऐसा मटेरियल है जो सेल्फ आयनाइजेशन करने की सलाहियत रखता है, यानी ख़ुद ब खुद ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर। और इस प्रोसेस के दौरान जब पानी ब्रेक होता है इन दोनों के अंदर तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब ये दोनों जो है दोबारा कंबाइन होकर पानी को बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जिसके दौरान फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के स्पीड रेट इक्वल हो जाता है
और उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस स्टेट के दौरान ना तो इसकी मिक़दार में कोई चेंजेस आता है, ना इन दोनों की मिक़दार में चेंजेस आता है। और इसी इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को चेक करें तो इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, और वो किस चीज़ के बराबर है, 10⁻⁻⁷ डेसीमीटर क्यूब। आपने ज़हन में रखना है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक H पॉजिटिव एसिड को रिप्रेजेंट करता है और H नेगेटिव बेस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि प्योर पानी के अंदर इन दोनों की मिक़दार बराबर है, इसी वजह से प्योर वाटर क्या है, न्यूट्रल है। और अगर हम क्या करें, इसके अंदर जो है एसिड डालें तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा इस वाटर के अंदर, जिससे H पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ जाएगी। जब H पॉजिटिव आयन की तादाद इससे बढ़ जाए तो खुद ब खुद वो मटेरियल क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसे पानी के अंदर जो है बेस डालें तो बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन। तो इससे क्या होगा कि OH पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ जाएगी H पॉजिटिव आयन की बनस्बत। जब OH नेगेटिव आयन की तादाद H पॉजिटिव आयन की बनस्बत बढ़ जाए तो वो मटेरियल खुद ब खुद क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये था जो है पानी के बारे में। अब आप देख ले कि हम किसी मटेरियल की एसिडिटी या फिर बेसिडिटी को किस चीज़ से जो है मेजर करते हैं। हम किसी चीज़ की एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करते हैं फ्रॉम द मिक़दार ऑफ H पॉजिटिव आयन इन OH नेगेटिव आयन। हम H पॉजिटिव आयन इन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से जो है किसी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करते हैं। अगर H पॉजिटिव आयन की मिक़दार ज़्यादा हो OH नेगेटिव आयन से तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल एसिडिक है। अगर OH नेगेटिव आयन की तादाद H पॉजिटिव आयन से बढ़ जाए तो हम कहेंगे वो मटेरियल क्या है, बेसिक है। तो हम किसी भी सब्सटेंस के जो है एसिडिटी या बेसिडिटी को या उनकी एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ को किस चीज़ से मेजर करते हैं, इन दोनों की मिक़दार की बनस्बत। इन दोनों की मिक़दार के थ्रू हम उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करते हैं। तो इन दोनों की मिक़दार को अगर आप देख ले, इन दोनों की मिक़दार किस फॉर्म में है, इन दोनों की मिक़दार है साइंटिफिक नोटेशन में। और इस साइंटिफिक नंबर को याद करना काफ़ी ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने जो है एक ऐसा टेक्निक ढूंढा कि उस टेक्निक के थ्रू जो है वो जो है इन दोनों की मिक़दार को साइंटिफिक नोटेशन की जगह उससे सिंपल डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करें, ताकि उस डेसिमल नंबर के थ्रू हम इनके एसिड और बेस स्ट्रेंथ को भी मेजर कर सके और उसको याद करना भी आसान हो। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की मिक़दार के थ्रू हम एसिडिटी और बेसिडिटी को चेक करते हैं, और इन दोनों की मिक़दार साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नंबर में है, जिसको याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा टेक्निक ढूंढा कि जिसके थ्रू वो इसे साइंटिफिक नंबर, इसी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की मिक़दार जो साइंटिफिक नंबर है में है उसको कन्वर्ट करें सिंपल डेसिमल नंबर में, और वो सिंपल डेसिमल नंबर 1 से 14 तक हो, ताकि उसको याद करना क्या हो, आसान हो। तो वो टेक्निक क्या है, pH। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हम इनके मिक़दार को जो है इनके मिक़दार की जो नेगेटिव लॉग अगर हम ले लें, ठीक है, इन दोनों की मिक़दार के अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो ये जो इनकी मिक़दार है ये साइंटिफिक नंबर से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, वो साइंटिफिक नंबर से कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, और उसी सिंपल डेसिमल नंबर को हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को मेजर करने के लिए, साथ ही साथ उसको याद करना भी क्या है, आसान है। ठीक है, तो जब भी हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यानी H पॉजिटिव आयन की मिक़दार की नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उस नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। तो जब आप H पॉजिटिव आयन की मिक़दार की या कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये जो साइंटिफिक नंबर है ये खुद बहुत कन्वर्ट होगा किस चीज़ के अंदर, सिंपल डेसिमल नंबर्स के अंदर, और फिर से सिंपल डेसिमल नंबर्स के थ्रू हम चेक करते हैं कि वो मटेरियल एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि जब हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉग के लेते हैं तो उसी नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। क्यों हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉग लेते हैं, ताकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो साइंटिफिक नंबर में है, जिसको याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसको हम एक सिंपल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें जो याद करना उसका आसान हो। ठीक है, तो ये था pH की डिफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी थी कि इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मैंने यहाँ से आपको डिफ़ाइन करवाया कि हम जो है pH क्यों लेते हैं। हम pH इसलिए लेते हैं ताकि हम जो है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन
कि जो है उसको साइंटिफिक नंबर से कन्वर्ट करें किस चीज़ के अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर, और इससे थ्रू हम जो है एसिडिटी और बेसिडिटी को भी मेजर करते हैं, उसको याद करना भी क्या है, आसान है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ आपके लिए क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, कि जब हम किसी भी चीज़ की, किसी भी साइंटिफिक नंबर के नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, वो सिंपल डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट होता है। मिसाल के तौर पर एक सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन की जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कितना है, वो फर्ज मिसाल हमारे पास है 1×6 मोल पर डेसीमीटर की। ठीक है, आपको पता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितना है। OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो एक सॉल्यूशन के अंदर इक्वल टू 1×7 है, और इसी सॉल्यूशन के अंदर आप देख ले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 1×6 है। तो ये जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो OH नेगेटिव आयन की बनिस्बत ज़्यादा है ना। तो जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की बनिस्बत ज़्यादा होगी तो वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है। तो हमने क्या करना है, इस एसिडिक सोल्यूशन की pH को मालूम करना है, यानी इस एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, उसको हमने क्या करना है, सिंपल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके सिंपल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी pH लेंगे, यानी नेगेटिव लॉग लेंगे। सो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, इस सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की मकदार क्या है, 1×10⁻⁻6। ठीक है, pH एज इट इज, नेगेटिव लॉग भी एज इट इज। हम क्या करेंगे, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, नेगेटिव साइन को ऐसे रखते हैं, लॉग को अंदर अप्लाई करते हैं। जब आप लॉग को अंदर अप्लाई करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई साइन होगा तो वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव साइन के अंदर। अगर डिवाइड का साइन होगा तो वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगे, माइनस साइन के अंदर। तो हम लॉग को इन दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब आप लॉग को अंदर अप्लाई करोगे तो अगर मल्टीप्लाई साइन था इन दो नंबर्स के बीच तो वो मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट होगा प्लस साइन में। अगर इन दोनों के बीच डिवाइड का साइन था तो वो कन्वर्ट होगा माइनस साइन के अंदर। तो नेगेटिव लॉग को हमने अंदर अप्लाई किया। ठीक है, लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई साइन किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव साइन के अंदर, लॉग ऑफ 10⁻6 -6। ठीक है, हमने लॉग को अंदर अप्लाई किया। नेगेटिव साइन ऐसे ही, आप सबको पता है कि log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, log ऑफ 1 0 के बराबर है, log ऑफ 10⁻⁻6, pH एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज, 0 को उसके साथ प्लस करो तो क्या आएगा, log ऑफ 10⁻⁻6। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम 10 की पावर को log के आगे ले आए तो ये जो पावर है वो log के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर 10 की जो पावर है उसको हम log के आगे ले आए तो वो log के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो नेगेटिव साइन एज इट इज, इसको हम log के आगे ले आएंगे। तो जब ये log के आगे आएगा तो ये log के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 10 एज इट इज। ठीक है, pH एज इट इज, इक्वल साइन भी एज इट इज, -6 भी एज इट इज। आप सबको पता है कि log ऑफ 10 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, pH एज इट इज, इसको इधर में लिखता हूँ, pH एज इट इज। ठीक है, माइनस साइन भी एज इट इज, -6 मल्टीप्लाई बाय 1, -6। ठीक है, pH एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो उस सोल्यूशन की pH क्या आई है, उस सोल्यूशन की pH आई है +6। तो आपने देखा कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को जो साइंटिफिक नंबर में था उसकी जब हमने pH ली, उसकी जब हमने नेगेटिव log ली तो वो साइंटिफिक नंबर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंपल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि pH हमारे पास क्या है,
जब हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पीएच। पीएच हम किस लिए लेते हैं? ताकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो साइंटिफिक नंबर में है उसको हम कन्वर्ट करें सिंपल नंबर में, और उसी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं? एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि अगर pH इक्वल टू 7 था किसी सोल्यूशन का तो वो सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। अगर उसकी pH जो है 7 से जो है कम था तो वो जो है क्या होगा? वो होगा एसिडिक। अगर किसी सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन होगा क्या? बेसिक। तो आपने सीन में रखना है। ये आज की टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा? पीएच के बारे में पढ़ा इन डिटेल। अब आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।